जो आंसर राइटिंग होता है ना, इसके बेसिकली 3 पिलर होते हैं: इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। लेकिन थोड़ा सा और हम ब्रॉड में जाएं तो इसके एक पार्ट और होता है वे फॉरवर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, वे फॉरवर्ड किसी सोल्यूशन को बताता है, और कंक्लूजन कंक्लूजन दो बोथ, जो जैसे वे फॉरवर्ड का भी मिक्सचर होगा और अच्छाई जो है उसको भी लिख सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में अच्छाई नहीं लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में वे फॉरवर्ड मतलब कि अच्छाई नहीं लिख सकते। आप बताइए महाराज, चलो आप फिर क्या लगता लिखेंगे। है? वे फॉरवर्ड जो अच्छाई होती है ना, कहीं ना कहीं उसका एक इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, वो बॉडी पार्ट में आ जाएगा। और कंक्लूजन हम लिखा जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचरिस्टिक लिखेंगे और उसमें जो चुनौतियाँ उसको संबोधित करके उसके निराकरण की बात कर सकते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में बताऊं। देखिए जो वे फॉरवर्ड होता है ना, हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे देखिए जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन है ना, अभी भी इंडिया में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो मैं लिखूंगा इसके रीजन क्या है बॉडी पार्ट में। फिर बे फॉरवर्ड में लिखूंगा कि और क्या करना चाहिए कि सक्सेसफुल हो जाए। ये है बे फॉरवर्ड। और कंक्लूजन होता है क्या? कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये होता है कि हमको जो है ना, अगर स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट अच्छे से करना है तो हमें जो है ना, ये क्या देगा, इंडिया को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाएगा। मतलब कंक्लूजन रिजल्ट होता है, बे फॉरवर्ड रिजल्ट नहीं होता है। बे फॉरवर्ड एक सजेशन होता है। आगे दोनों कंक्लूजन एक रिजल्ट है, मतलब कि हम अगर जो करेंगे स्टेप उसका रिजल्ट क्या होगा वो कंक्लूजन बताता है। और बे फॉरवर्ड बताता है कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ये है इंट्रो और कंक्लूजन में डिफरेंस। ये होता है लोग कभी कभी क्या है ना, इंट्रो की चीज कंक्लूजन में और कंक्लूजन की चीज इंट्रो में लिख देते हैं। जैसे मैं एक कॉपी चेक रहा था, वो लिखा था कि जो है ना, इंडिया में वाटर की बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए जो है ना इंडिया को वाटर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये लिखा था उसने इंट्रो में। बताइए सही है इंट्रो? नहीं, ये तो कंक्लूजन का पार्ट है कि ध्यान देना चाहिए। देखिए इंट्रो हमेशा एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए कि इंडिया में नीति आयोग के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा जो है ना वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम है ना, ये इस चीज को उजागर करता है। ये है इंट्रो। कंक्लूजन होना चाहिए कि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा करना चाहिए, यानी चाहिए वर्ड कंक्लूजन में ही आना चाहिए। ये आपको एक बता रहा हूं तरीका, मतलब शुड वर्ड जो है ना कंक्लूजन में आना चाहिए, और जो अभी प्रॉब्लम है ना ये इंट्रो में आना चाहिए। यानी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन को, सोल्यूशन पे एंड करते हैं कंक्लूजन। हाँ, मतलब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं इंट्रो को और सोल्यूशन एंड करते हैं कंक्लूजन को। बेसिकली ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं, पास्ट से इंट्रो को, और फ्यूचर में एंड करते हैं कंक्लूजन को। कुछ चीजें क्लियर हुई कि इंट्रो कंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है? कुछ चीजें क्लियर हो रही है ना? क्योंकि क्या है ना, देखिए जो इंट्रो होता है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के लिए। आप किताबें जब खोलेंगे ना, सबसे पहले वो इंट्रो देखिएगा। अगर आपका इंट्रो जबरदस्त हो गया ना, उसमें देखिए भाई कि ये आदमी नॉलेजेबल है, तो थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके आंसर की तरफ से। नहीं तो बोलेगा ऐसे ही होगा, ये भी है, इसको फिर से पीटी लिखवाना है। लिखवाना नहीं है, देना है पीटी में। वही मतलब कि ये फिर से पीटी देगा यार, उनके मन में यही आ जाता है। और देखिए, और कंक्लूजन भी इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि जज कंक्लूजन के बाद ही वो मार्क्स देता है। तो अगर कंक्लूजन अच्छा हुआ ना तो पसंद हो जाएगा कि आदमी आइस बनने लायक है, इसको दे दो मार्क्स, चलो तुम इंटरव्यू में जाओगे, ऐसा कर देता है वो। इसलिए कंक्लूजन और इंटरव्यू में ज्यादा लोग बॉडी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। इससे क्लियर हुई कुछ ना कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखिए फिर इसमें चलते हैं। देखिए इंट्रो लिखने के तरीका आपको मैंने बताया था क्या? नहीं, 8-9 तरीका? नहीं। तो वो मेरा एक वीडियो है, अच्छा, वो आपको देखना पड़ेगा। Okay. अगर आपको नहीं समझ में आता ना